फिर लोगों ने ही मुझे उठाया, नहीं किसी ने कुछ भी नहीं ऐसे किया, बट मैं इतनी अनईज़ी फील कर रही थी कि इतने सारे जेंट्स है, कोई फीमेल। पहले मैंने आइज़ ऐसे थोड़ा सा खोला, फिर देखा कोई फीमेल नहीं। फिर मैं एकदम नीचे सिर्फ अपना पैर ही देख रही थी, मेरे पैर में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। हाँ हाँ, अब मैंने लीव ले लिया 1 मंथ का, मुझे ऑफिस से सपोर्ट मिला। मैं तो जॉब रिज़ाइन करने जा रही थी, तो फिर मुझे सबने समझाया कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, जब आप ठीक हो जाओगे 15-20 दिन में। मौसम्बी जूस नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो खट्टी होती है, मुझे बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हस्बैंड पिकअप करने आया क्या? फिर नहीं, मैंने हस्बैंड को कॉल नहीं किया, मैं इतनी घबरा गई, इतनी घबरा, मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया। फिर मुझे ना अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, पता नहीं क्यों, अपने सब किसी से भी ज़्यादा मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। मैंने उनको बोला कि पहले तो आपने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब आप मुझे मेरा पैर भी आज आपने फ्रैक्चर कर रहे हो क्या? आज क्या, क्यों? आप मैं उठ ही नहीं रही थी डर से कि मेरा पैर तो फ्रैक्चर हो गया, अब मैं कैसे चलूँगी, अब मैं जॉब में कैसे जाऊँगी? फिर मैं पूरे रास्ते मैंने वो फेस पूरा कवर किया एक दुपट्टे से। फिर मैंने मेट्रो लिया, हाँ बहुत रोते रोते मैं पूरा अंदर तक गई, तो मेरा फेस खुला हुआ था। फिर मुझे लगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब तो कुछ और सोचेंगे। फिर मैंने एक दुपट्टे से, मैं दुपट्टा रखती हूँ, फिर मैंने अपना फेस कवर किया। कौन से भगवान को? मैं अपनी माता रानी है, मेरी माता रानी को और लड्डू गोपाल को पूजती हूँ। तो मैंने अपने भगवान से क्वेश्चन किया कि पहले तो आपने हॉस्पिटलाइज किया, अब क्या आप मेरे पैर भी तोड़ दोगे? ये पूछते 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 फिर मैं उतनी दूर का 1.5 घंटा मुझे जाना होता है रोज़ ऑफिस। मैंने अपना पूरा जर्नी किया, फिर ऑफिस गई, तब भी मैंने सोचा अब रोने से नहीं होगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऑफिस में कौन किसका रोना देखता है? 1 मिनट। फिर मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं मेरे, जो भी है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फिर जो सीनियर एचआर है, प्रिंसिपल असिस्टेंट मैम ने मुझे पूछा क्या आप ठीक हो? तो मैंने बोला हाँ ठीक हूँ, बट आँखों में आंसू तो आ ही गया। तो बोले क्यों ऐसे, क्यों अपसेट हो? आप इधर आओ, अंदर आओ। उन्होंने अपने कैबिन में मुझे बुलाया, बोले इधर आओ। फिर मैं गई, फिर मैं एकदम से मेरे आंखों में और आंसू आने लगा। फिर मैंने बोला आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे देखो मेरे पैर इस वाले लेफ्ट लेग में थोड़ा सा स्किन हट गया है, ब्लड भी आ गया, और ये राइट वाला पैर एकदम ऐसे मुड़ गया था। तो मैंने उनको दिखाया, फिर मैंने बोला आज मैंने मौत को अपने पास से देखा है, अपनी आंखों के आगे। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मेडिकल ले गई, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, रेस्ट कराया। फिर मैंने फाइनली डिसीज़न लिया, क्योंकि वो मेरे दिमाग से हट नहीं रहा था पूरे दिन। फिर मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे ये जॉब अब छोड़ना पड़ेगा, थोड़े दिन रेस्ट बॉडी को देना पड़ेगा, ये मानना होगा कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मैं अनवेल हूँ। तो मैंने फाइनली उनसे बात करी कि मैम या 1 मंथ का ऑफ तो आप मुझे दोगे नहीं, क्योंकि मेरी सारी मेडिकल लीव ख़त्म हो चुकी थी और इतनी छुट्टी होती नहीं है, तो मुझे मैम रिज़ाइन देना होगा। बट रिज़ाइन देने से भी तो उसकी एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, 3 मंथ का नोटिस होता है। मैंने बोला मैं तो ये भी नहीं कर पाऊँगी, तो आप बताओ क्या राइट वे है? वो सब बोलने लगे आप पागल हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है रिज़ाइन देना, 15 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाओगे तब क्या करोगे? मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं क्या करूँगी उसके बाद। तो फिर वो प्रिंसिपल सर के पास गए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मेडिकल ब्रेक में जाओ, फिर जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, आपको बेटर लगेगा, तब आप खुद बोलोगे तब ज्वाइन करोगे। तो उन्होंने मुझे जून का भी बोला है, मई का तो है ही, तो बट अभी देखती हूँ मैं कि मैं कितने दिन में रिकवर हो जाती हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी जा कर के फिर ज्वाइन करूँगी। और आप सबका प्रे है, आप सबका विशेज़ है, गुड ब्लेसिंग्स है, शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी।